मिशन 2022 के तहत आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा बना रखा है। इस समय के मौके पर सफाई कर्मचारी हर वार्ड में कितने आते हैं। हम इस समय जोहरीपुर वार्ड के अंदर, हमारे बीच में संतोष कुमार सक्सेना साहब हैं जो कि आम आदमी पार्टी से प्रमुख दावेदारी कर रहे हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे? जोहरीपुर वार्ड की अगर हम बात करें तो लगभग कितने सफाई कर्मचारी हैं? इस वार्ड के अंदर लगभग 180 से 190 कर्मचारी हैं और जो मौके पे आते हैं वो 20-25 कर्मचारी आते हैं। बाकी कहाँ है? बाकी कर्मचारी को जितना भी पैसा होता है वो पार्षद की जेब में जा रहा है और 5 साल से यही काम हो रहा है। और ये लोग कमाते की चीज़ से हैं, लेंटर से। कर्मचारी जो मिलते हैं वो नहीं आते हैं मौके पे, उनका जो पैसा होता है सब जेब में जाता है। जो कूड़े की गाड़ियाँ होती हैं वो एक आध गाड़ी चलवा देते हैं सब एंड मौके पे। अब तो रात में भी सफाई हो रही है। अभी तुम देखना पूरी रात चलेंगी गाड़ियाँ अब तो। क्यों? अब उन्हें पता है ना चुनाव आ चुका है। वो एक शेर कहा था भगवत मान ने, क्या सरहद पे तनाव है क्या, ये देखो कहीं पे चुनाव है क्या। तो ये वो वाली हरकतें हो रही हैं। अब माना जाए कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है, नगर निगम में आती है, तो सफाई कर्मचारी सड़कों पर दिखेगा। दिल्ली के अंदर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो लगभग जितने कर्मचारी पार्षदों को मिलते हैं वो सारे वार्ड के अंदर होंगे और अभी भी हैं। दिल्ली के अंदर हमारे लगभग 50 निगम पार्षद हमारे दिल्ली के अंदर हैं और एक एक वार्ड में तो लगभग 350 कर्मचारी हैं। मैं एक वार्ड मुंडका की बात करता हूँ, 39 नंबर में, बहुत बड़ा वार्ड है। वहाँ पे लगभग 450 कर्मचारी हैं जो रोड पर दिखाई पड़ते हैं। कूड़े की गाड़ियाँ, यहाँ तक निगम पार्षद ने अपने पास से भी लगभग गाड़ियाँ लगा रखी हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे निगम पार्षद सारे काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर और आगे भी काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो स्वच्छता पर विशेषकर ध्यान देती है। मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत अभियान। 4 साल क्या घर में सो रहे थे बैठ के क्या? उससे पहले दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या कुछ? जब चुनाव आता है तभी सब कुछ दिखाई पड़ता है। क्या स्वच्छता अभियान है, क्या क्या है? उससे पहले इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है? जब चुनाव के टेम्परेचर सब कुछ दिखाई पड़ता है, मंदिर मस्जिद सब कुछ इनको दिखाई पड़ता है। संतोष जी, शायद यही कारण है कि जब सफाई नहीं होती तो बारिश के दिनों में यही जल भराव दिखता है। जल भराव इतना ज़्यादा है यहाँ पे, ये सिर्फ पार्षद की कमियां हैं, पार्षद ना काम करने का ये नतीजा है। जो देखो, जनता को क्या चाहिए? जनता को सब सफाई चाहिए, नाली साफ हो जाए, टाइम पे उनका कूड़ा उठ जाए। उनको क्या चाहिए? वोट के टाइम पे वो वोट दे देती हैं। अब तुम 5 साल में वो भी नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा किस चीज़ का क्या रहेगा? तो लगभग 190 कर्मचारी हैं। 190 कर्मचारी हैं कम से कम यहाँ पे। और ये मानो आप, मैं ये कह रहा हूँ 20-25 कर्मचारी घूम रहे हैं वार्डों में। वो भी इसलिए चुनाव आ चुका है तो उनको पता है सरकार दिल्ली से हमारी जा रही है तो कुछ हो सके तो कुछ हो जाए। तो यहाँ पर जो सफाई इंस्पेक्टर है गुप्ता जी करके हैं, तो क्या वो नजर देखो, हम इंस्पेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहें। जब तक पार्षद का कुछ आदेश नहीं होता है ना तब तक वो भी कुछ नहीं कर पाते। जब पार्षद का मतलब पूरा ही डंडा हो। लेकिन पार्षद तो कहते हैं हम तो अधिकारी को पूरा डंडा देते हैं, पूरा काम करने के लिए कहते हैं। जनता के बीच में आओ, जनता के सामने आके कहो ये बंदा काम नहीं कर रहा है, फिर हम माने हाँ मतलब ये बंदा गलत है या आप गलत हो। घर में बैठ के तुम जनता में कुछ बोलते हो, घर में बैठ के कुछ बोलते हो। घर से राजनीति नहीं होती है, जनता के बीच में राजनीति होती है। तो वो क्या 5 साल निगम पार्षद सड़क पे नहीं रहा? जोहरीपुर वार्ड में नजर नहीं आया? 2 साल से तो मैं इस वार्ड में अंदर घूम रहा हूँ, मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी है। तो जनता कहाँ से शक्ल देख लेगी? मैं तो गली गली घर घर जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, लोगों के पैर छू के लोगों के आशीर्वाद ले रहा हूँ। मुझे आज तक 2 साल में दिखाई नहीं पड़ा तो जनता को कहाँ से दिखाई पड़ेगा? मैं एक चीज़ का खुलासा करना चाह रहा हूँ आज, जो मुझे बहुत, मैंने बारीकी से उसको देखा भी है और समझा भी। मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा। एक जगह पे, सरकारी जगह पे बैठ के वहाँ से वसूली होती है और सारा धंधा वो वहीं से करते हैं बैठ के। मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा, शायद वो समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। सुबह जाते हैं, शाम को वहाँ से वापसी आते हैं और पूरी वसूली वहीं से होती है। आम आदमी पार्टी अगर जोहरीपुर में जीतती है तो क्या सफाई कर्मचारी सड़कों पर नजर आएगा? 190 के 190 कर्मचारी सड़कों पे होंगे? 190 कर्मचारी नहीं, मेरे वार्ड में जितनी जरूरत होगी मैं उतने कर्मचारी लेके आऊँगा। जितनी हमारे लिए कूड़े की गाड़ियाँ चाहिए होंगी हम उतनी लेके आएंगे। और मेरा एक एक बंदा गली गली मोहल्ले में दिखाई पड़ेगा। मैं तो मोहल्ले वाले को बोल दूंगा ये तुम्हारा बंदा है, ये तुम्हारे को हैंड ओवर करना है। नहीं आता तो कल को इसकी तुम अपने आप कंप्लेंट लगाना। ना आए, बिल्कुल ही ना आए तो आप मुझे फ़ोन करना, फिर मैं इस पर एक्शन लूँगा। मेरे सारे कर्मचारी रोड पे दिखाई पड़ेंगे। बरसात के टाइम पे सारे नाले साफ होंगे, सारी नालियाँ साफ होंगी, कूड़े टाइम से कूड़ा उठेगा, कूड़े की गाड़ियाँ सायरन बजाती हुई गलियों में घूमती रहेंगी और ये 24 आवर्स चलेगा जब तक उनकी ड्यूटी होगी। संतोष जी, वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? वार्ड की जनता से ये अपील करूँगा, इस बार दिल्ली के अंदर जैसे दिल्ली सरकार ने आपके लिए 7 साल में काम किया है, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दो। और एमसीडी में ये 15 साल की भ्रष्टाचार की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी हुई है इसको एकदम मुक्ति देनी है और आम आदमी पार्टी को विजय बनाना है। जैसे आपका पार्षद भी आपका, विधायक भी आपका, नालियाँ भी साफ होंगी, रोड भी बनेंगे,
तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो ये विकास की गलियाँ बहुत तेज़ी से बहेंगी। तो ये थे हमारे बीच में संतोष कुमार सक्सेना साहब और उनकी माताजी लक्ष्मी सक्सेना जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि सफाई कर्मचारी वास्तव में झोलझाल तो है ही है। 190 कर्मचारी इन्होंने बताया कि झोरीपुर वार्ड के अंदर है, मौके पे 20-25 नज़र आते हैं, बाकी आपस में बंदरबाट हो जाती है। कहीं ना कहीं घालमेल तो है, समय आने पे पता चलेगा जनता किसके साथ जाती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।